हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू एक्वेरियसेस एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा। सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है, बिल्कुल कुछ भी फोर्स नहीं करना है यहाँ पे। Let's get started. What is coming for you, Aquarius? एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Wow, we have light in the unexpected. What does your soul say? मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, by the way. Now I am getting this energy, Aquarius, that there is something जो finally settle down कर रहा है. Like finally it's happening, you know, कि I don't know मैं कैसे समझाऊं कि it's like a blend। ठीक है, दोनों चीज़ आके एक दूसरे से ऐसे ब्लेंड हो रहे हैं जैसे कि होना चाहिए था। एक ऐसा यूनियन चीज़ों का, इंसानों का या सिचुएशंस का, डेस्टिनी का। यूनियन मतलब सिर्फ दो इंसान सामने सामने आ रहे हैं ऐसा नहीं है। यूनियन सिचुएशंस का हो सकता है कि इस सिचुएशन में अगर ये चीज़ नहीं होता तो सिचुएशन को कभी सक्सेस ही नहीं मिलता। इट्स लाइक दैट, लाइक एक परफेक्ट पजल जैसे फिट होता है वैसे परफेक्ट पजल। लाइक इस पजल में एक पजल पीस में दूसरा पजल पीस एग्जैक्ट नहीं होगा तो फिट ही नहीं करेगा। इट्स लाइक दैट, एग्जैक्टली फिट हो रहा है एक पजल पे दूसरा पजल। इट्स लाइक अ फ्यूजन। इसके साथ यही होना था, लाइक इस सिचुएशन में बस यही होना था, इन अ पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे। लाइफ में यही सक्सेस बस चाहिए था ताकि लोगों को जवाब दे सकूं। वॉट एवर दिस इज, लाइक मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट देर इज समथिंग जो फाइनली is coming to fusion with something else. It's coming to a perfect blend. It's coming to a perfect mixture. It's come like एकदम perfection पे कुछ पहुंच रहा है। Wow, Aquarius, this is interesting. I think this is a time आप shine कर रहे हो. This is a time like you're like ये मेरा समय है. You know, I don't care, ये मेरा समय है. That's how you are operating. Let's see more. पहले देखते हैं आपका करियर, आपका मनी सिचुएशन, फाइनेंस, करियर। What should we know here, Aquariuses? What is coming here? Okay, the devil, yes, of course. Temperance. The ten of swords energy. Okay, Aquarius, first of all मैं ये कहूँगी that there is something जो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आपके करियर में एंड हो रहा है। ये कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकता है, ये कोई एग्ज़ाम जो आपको बहुत परेशान कर रहा था, वॉट एवर इट इज़, लाइक दिस वॉज समथिंग जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। दिस वॉज समथिंग जिसे आप बिल्कुल एक प्रॉब्लम की तरह देख रहे थे, बिकॉज ये एक प्रॉब्लम था, ये एक बॉदरेशन था आपके करियर में, ये एक ब्लॉकेज था आपके करियर में। फाइनली 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 ये चीज़ एंड हो रहा है, इस चीज़ को आप कट आउट कर रहे हो, इस चीज़ को आप ओवरकम कर रहे हो, बट देयर इज़ समथिंग जिससे आप उभर के बाहर आ रहे हो। And for the last time, like permanently, it's not like temporary, it's permanent. कि फाइनली मेरा ये टेंशन ख़त्म हो गया ज़िंदगी भर के लिए, फाइनली मेरा ये
प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, फाइनली अब मुझे इस बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, फाइनली मुझे ये चिंता करना नहीं है। देयर इज़ समथिंग जो आपको बस रिलीफ दे रहा है कि चलो ये ख़त्म हुआ, ये किस्सा, ये कहानी, ये सिचुएशन यहीं पे ख़त्म हुआ। देयर इज़ समथिंग जो आपको बिल्कुल रिलीफ दे रहा है। जैसे होता है ना कि लास्ट एग्ज़ाम देने के बाद इंसान को जैसा फील होता है कि चलो ख़त्म हो गया, अब और कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बस अब चिल करेंगे, वैसा वाला एनर्जी। देयर इज समथिंग दैट इज एंडिंग, बट ये एंडिंग बहुत हैप्पीनेस लेके आने वाला है। ये एंडिंग बहुत ज़्यादा एक एनर्जी, एंथुजियाज्म, फन, पॉजिटिविटी ये लेके आने वाला है। बिकॉज ये जो भी एंड हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम था, बॉदरेशन था, दिस वाज समथिंग जो आप बिल्कुल नहीं चाहते थे, बहुत टाइम से आप झेल रहे थे इस चीज़ को। दैट्स हाउ दिस इज़ वर्किंग। ओके, ऑल्सो दिस इज़ अ टाइम एक्वेरियस वेयर यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको अपने लर्निंग या नॉलेज या एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस करना है, नॉट ऑन द मनी एस्पेक्ट और द करियर लाइक और द एसेट और ये सब लाइफस्टाइल लग्जरी, ये आपका मेन फोकस नहीं होना चाहिए। आपका मेन फोकस होना चाहिए व्हाट आर यू लर्निंग, या आप कैसे चीज़ों को बैलेंस आउट कर रहे हो। लाइक आपके करियर में अगर आपका कुछ भी आप सीख रहे हो, किसी भी सिचुएशन में आप हो, आप उस चीज़ को कैसे अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो, या आप कैसे एक बुरे सिचुएशन को भी बेटर बना सकते हो, या आप कैसे एक नेगेटिव सिचुएशन से भी कुछ सीख के उस नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव बना सकते हो, ये है वो समय। एंड आप ये कर सकते हो, सो इट्स नथिंग नेगेटिव, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। दिस इज समथिंग जो आप अपने जर्नी के लिए कर रहे हो, आप अपने बेटर फ्यूचर के लिए कर रहे हो। एंड इस टाइम पे डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ मनी और डोंट एक्सपेक्ट लाइक अ लॉट ऑफ फेम, अप्रिसिएशन या सक्सेस। आई डोंट थिंक कि ये सब इस टाइम पे मैटर करेगा, या ये सब में ज़्यादा कुछ चेंजेस आएगा। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा आपके लिए मैटर करेगा या इम्पोर्टेंट होगा, वो है कि हर एक सिचुएशंस को, हर एक अपॉर्चुनिटी को आप कैसे अपने काम पे लगा सकते हो। इट्स लाइक आप ये सोच सकते हो, इट्स लाइक एन एग्ज़ाम, इट्स लाइक अ टेस्ट जो यूनिवर्स ले रहे हैं कि आप कितना, आपका ये जो एम्बिशन है, आप ये जो करना चाहते हो, आप ये जो बनना चाहते हो, या आप ये आपका लाइफ आप 5 साल बाद 10 साल बाद जैसे इमेजिन कर रहे हो, इस इमेजिनेशन को सच्चाई में बदलने के लिए आप कितने ज़्यादा एफर्ट देने के लिए तैयार हो। एफर्ट तो आप दोगे, क्या आप मेंटली उतना ही स्ट्रांग हो, या आप गिव अप कर देंगे? दैट इज़ द टेस्ट। आप अपने टारगेट, अपने अपने एम्बिशन से आप कितना प्यार करते हैं, आप उसके लिए किस हद तक जा सकते हैं। इट्स अ टेस्ट। आप ऐसे देख सकते हो ये 15 दिन को। लेट्स सी। ओके, nature, Ace of Swords, Knight of Swords. ओके, आपका लव लाइफ, इमोशनल सिचुएशन, पर्सनल सिचुएशन, जो भी कहो आप, आई सी एक्शन इज़ कमिंग, कम्युनिकेशन इज़ कमिंग। कोई ना कोई यहाँ पे एफर्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, आप या आपके पर्सन। कोई फाइनली इस नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदलने के बारे में सोच रहा है या सोच रही है। देयर इज़ समथिंग जिसके ऊपर आप फोकस करो। लाइक आपको लग रहा है ये जो भी इंसान है, ये आप है या आपके पर्सन है, हुएवर दिस इज़, इस इंसान को यही लगता है कि इस कनेक्शन के बगैर उनका लाइफ बहुत ही अधूरा है, उनका लाइफ बहुत ही सब कुछ होते हुए भी बहुत ही खाली है। नाउ इसे दूसरे भाषा में आप कोडिपेंडेंसी कह सकते हो। कोडिपेंडेंसी है यहाँ पे, ये एग्जिस्ट करता है इस कनेक्शन में, आप मानो या ना मानो, किसी एक के साइड से, आप या आपके पर्सन। एंड ये जो इंसान है जो कोडिपेंडेंट है, आई थिंक यही इंसान है जो फाइनली एक्शन लेने वाले हैं या लेने के बारे में सोचेंगे। नाउ देयर इज सम टाइप ऑफ एन एडिक्शन जो यहाँ पे काम कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग
एक साथ तो आ जाएंगे। अगर ये नो कांटेक्ट वगैरह सिचुएशन है तो यहाँ पे कोई ना कोई तो एक्शन लेने वाला है, बट एक्शन लेना, बातें करना एक दूसरे से, एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा सा अंतर है। एक्शन कोई भी ले सकता है कि कोई किसी को मिस कर रहा है या कर रही है, एंड वो इंसान एक्शन ले ले ताकि मिस ना करे या ताकि कोडिपेंडेंसी को थोड़ा सा सुकून मिले। पर क्या वो इंसान सल्यूशन की तरफ भाग रहा है या बस सामने वाले को चेज कर रहा है? क्या वो इंसान सामने वाले को तभी अपनाना चाहता है जब जिस वजह से ये दूरियां था या वॉट एवर हैपेंड इन बिटवीन, क्या वो इस दूरी को मिटाना सच में चाहता है या क्या टेम्पररीली बस एक बैंडेड लगाना चाहता है उसके ऊपर? जब कोई इंसान ये बोले कि किसी भी हद पे कुछ भी कर लेंगे सामने वाले के लिए, दैट्स टॉक्सिक। बिकॉज आप प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप एक जिद पे आ रहे हो कि मुझे सामने वाला इंसान चाहिए अपने ज़िंदगी में, किसी भी हद पे कुछ भी करेंगे। प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करते? एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। प्रॉब्लम सोल्यूशन पे कोई कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप अपने ख्याल में हो, आपके पर्सन अपने ख्याल में है। What I see is a reconciliation यहाँ पे पॉसिबल है, एंड रिकन्सिलिएशन होने के ही चांसेस सबसे ज़्यादा है। बट मैं यहाँ पे जो कहना चाहूँगी कि रिकन्सिलिएशन के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म बनाएगा, जैसे कि ट्रस्ट, जैसे कि मैंने कहा प्रॉब्लम सोल्यूशन, जैसे प्रैक्टिकली चीज़ों को डिसाइड करना, सिर्फ इमोशन के बेसिस पे नहीं भागना। ये कुछ और भी अलग से फैक्टर्स है जिसके ऊपर फोकस जाना ज़रूरी है। अब आप लोग कितना फोकस करेंगे कितना नहीं मुझे नहीं पता, बट व्हाट आई एम बीइंग शोन हियर इज़ आप लोगों का इंटेंशन सही है, बट तरीका थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है। तरीके में बैलेंस लाना है। इंटेंशन दोनों का ही प्योर है, इंटेंशन दोनों का ही रिकन्सिलिएशन है, या दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, बट आप उस फीलिंग को कैसे प्रोसेस कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। आपके एक्शंस इम्पोर्टेंट है, रिएक्शंस इम्पोर्टेंट है। ओके जो लोग सिंगल हो या जो लोग रेडी हो फॉर अ न्यू स्टार्ट, न्यू रिलेशनशिप, न्यू पर्सन, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारे होंगे अगर आपने ऑप्शंस ओपन रखा। पर एक चीज़ का खास करके ध्यान रखना है कि आप या आप जिसे मौका देना चाहते हैं लाइफ में, फ्यूचर पर्सन, कोई भी कुछ बैगेजेस कैरी नहीं कर रहे हो। अगर बैगेजेस कैरी कर रहे हो तो उसे पहले हील करना, उसके बारे में पहले बातें करना, उसके बारे में उसे पहले एक्नॉलेज करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना ही सही होगा। सो इवन अगर आपको भी लग रहा है कि मैं ये पास्ट बैगेज कैरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपने साथ, पहले उसे हील कीजिए, उसके बाद कुछ नया डिसीजन लीजिए, कोई नया स्टेप, कोई नया एक्शन। सो बी वेरी केयरफुल दैट आप किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, ना ही किसी को मौका देने के बारे में, ना ही अपने लिए कोई फ्यूचर पार्टनर चुनने के बारे में, ना ही अपने बारे में डिसीजंस लेने के बारे में। आप किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करके आप बहुत ही ठंडे दिमाग से सोच रहे हो। थिंक अबाउट दैट। एंड खास करके प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कीजिएगा। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? ये पर्सन मेरे लाइफ में आते जाते रहते हैं, क्यों? ये सवाल ज़रूरी है। क्या ये वापस आएंगे? ये सवाल ज़रूरी नहीं है। या इस बार जो ये आ गए क्या ये फिर से चले जाएंगे? ये सवाल भी ज़रूरी नहीं है। ये क्यों आते जाते रहते हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन जो आपको पूछना है। ओके, सो बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू एक्वेरियस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी ऑफ कोर्स विद अ न्यू रीडिंग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।